समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और वो दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। घर में वो अकेली थी और उसके पास 7 गायें थीं। बुढ़िया आज में यकीन करती थी, इसलिए वो पैसे बचाने की जगह उसे दान कर देती थी, जैसे कि गरीब बच्चों को कपड़े बांटना और खाना खिलाना, स्कूल जाती हुई लड़कियों को साइकिल दिलाना और भी बहुत सारे अच्छे काम करती थी। अरे ओ अम्मा, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए भी बचा लो। सारा इन गरीबों में बांट दोगी क्या? अरे बेटा, क्या करूं, मेरी उम्र निकली जा रही है और मेरा कोई नाती पोता भी नहीं है कि उसको सब दे कर जाऊं। मरने के बाद ये सारी दौलत साथ थोड़ी ना लेकर जाऊंगी। अम्मा, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाए। मैं तो बस यही कहूंगा, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रख लो, वरना पछताना पड़ सकता है। ये सारी बातें होने के बाद वो आदमी चला जाता है और बुढ़िया भी मंदिर से अपने घर चली जाती है। कुछ दिन आराम से निकल जाते हैं, लेकिन एक रात को उसके आंगन में चोर आ जाते हैं और उसकी सारी गायें चुरा लेते हैं। सुबह होते ही जब बुढ़िया गाय को पानी देने आती है तो उसकी आंखें फट जाती हैं और वो देखती है कि उसकी सारी गायें गायब हैं। उसी समय वहां से वो आदमी निकल रहा था जो उसे मंदिर में मिला था। अरे ओ अम्मा, वहां मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? जाओ, मंदिर में भिखारी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ, कुछ खाने को दे करके आओ उन्हें। भाई साहब, मेरी गाय पता नहीं कहाँ चली गई। रात तक तो यहीं पर थी। लगता है अच्छे काम का नतीजा यही होता है। लगता है कुछ दिनों बाद मुझे भी मंदिर में भिखारी के साथ में मांग कर खाना पड़ेगा। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा मत बोलो। आजकल आप जैसे भले इंसान कहाँ मिलते हैं जो अपनी सारी कमाई को गरीबों में बांट दे। मैं कुछ करता हूं। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी गाय को ढूंढने में मदद जरूर करूंगा। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। वो आदमी अपने आसपास वाले गांव के लोगों से पूछता है, अरे भाई लोगों, मेरे गांव से 7 गायें चोरी हो गई है। अगर आपको कुछ भी पता हो उनके बारे में तो हमें बताओ। सभी ओर से उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसी तरह पूरे 10 दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसे गाय का सुराग भी नहीं मिलता। वो हार मान लेता है कि उसे अब वो गाय कभी नहीं मिलेगी। उसी दिन वो अम्मा के घर के बाहर से निकलता है। तभी अम्मा उसे आवाज देकर पूछती है, बेटा, मेरी गाय मिली क्या? नहीं माँ जी, मैंने पूरे आसपास के गांव में देख लिया, पर आपकी गाय कहीं नहीं मिली। बुढ़िया दुखी हो जाती है। वो भूखी होती है, उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। वो उसके पैरों पर गिर जाती है और बोलती है, बेटा, तू तो जानता है ना कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। तू ही मेरी मदद कर बेटा, मेरा घर का राशन दिलवा दे। वो आदमी सदमे में आ जाता है और सोचता है कि भगवान कैसे कैसे दिन दिखाते हैं। इसके पास पैसे थे जब जमा नहीं किया, और मैं किसी की मदद करूं, मुझे कभी इतना पैसा नहीं दिया। हे भगवान, अब क्या करूं? माँ जी, आप चिंता मत कीजिएगा। मैं आपकी मदद सिर्फ गाय को ढूंढने में कर सकता हूँ, लेकिन आपको राशन दिला दूं, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब मुझे ना सुनने की आदत डालनी होगी। भिखारी को सभी लोग भीख थोड़ी ना देते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर उस आदमी को आंसू आ जाते हैं और वो ये फैसला करता है कि वो अम्मा की गाय लेकर ही आएगा। फिर से वो गाय को ढूंढने लग गया। तभी उसे पता चलता है पास के गांव में कुछ लोग आ गए हैं जो पालतू जानवर को चुरा कर उसका मांस बेचते हैं, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक हैं। ये सब सुनकर आदमी डर जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अम्मा की गाय तो लानी है, चाहे कुछ हो जाए। वो आदमी चलता हुआ उस कसाई खाने में चला जाता है। तभी उसे एक कसाई देख लेता है। हे, कौन है तू? यहां तक कैसे पहुंचा?
लगता है तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। हे, पकड़ो इसे। कसाई के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। कौन है तू और क्यों आया है यहाँ? भाई लोग, मेरे गांव से 7 गायें चोरी हुई हैं। मैं उनको ही ढूंढने आया हूं। वहां वो गाय एक बूढ़ी अम्मा की है, जिससे वो अपना जीवन चलाती है। अगर वो गाय नहीं मिली तो वो मर जाएगी। आप लोग मुझे वो गाय लौटा दो। लगता है आज गाय के साथ साथ तुझे भी काटना पड़ेगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं और आपसे विनती करता हूं, मुझे वो गाय लौटा दो। अरे यार, तूने आने में ना देर कर दी। तेरी अम्मा की गाय को तो हमने सुबह ही भगवान के पास पहुंचा दिया है और अब तक तो उसका मांस भी मार्केट में बिक गया होगा। रात भर इसे बंधा रहने दो और सुबह मार कर नदी में फेंक देना। ये बात सुनकर वो आदमी काफी डर जाता है। गाय तो उसे मिलने से रही, लेकिन अब तो उसकी जान पर बनाई। हे भगवान, कहां फंस गया मैं तो यहां किसी की मदद करने आया था और मैं ही मरने वाला हूं। सही कहा, इस जमाने में किसी की मदद ही नहीं करनी चाहिए। इतना कहते ही उसके पास एक आदमी आता है और उसकी रस्सी खोलकर चला जाता है। वो आदमी कुछ भी सोचे समझे बिना वहां से भाग जाता है और सीधा अम्मा के घर पर जाता है। अम्मा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो पलंग पर लेटी हुई थी और अपनी जिंदगी के कुछ बचे कुचे दिन ही जी रही थी। क्या हुआ बेटा? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। मेरी गाय का कुछ पता चला? वो आदमी सोचता है कि मुझे अम्मा को सारी बात बताना सही रहेगा। बेटा, जो भी बात है सही सही बताओ। फिर उस आदमी ने जो जो उसके साथ हुआ सब कुछ उसे बता दिया। अम्मा रोते हुए बोली, हाय भगवान, कैसे कैसे लोग हैं तेरे संसार में। कितने मूर्ख लोग भरे हैं। जो जानवर जीते हुए ही हमारा पेट भर सकता है, उसे मार के खाने की क्या जरूरत। इतना कहने के बाद वो बुढ़िया मर गई। फिर उसी आदमी ने उस बुढ़िया का अंतिम संस्कार किया और अपने घर चला गया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी मजेदार कहानियां आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में।